सब लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं। वेलकम टू आयशाज़ लाइफ जर्नी। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपने पीएचडी करने के लिए पोर्टुगल जाना है तो आपको अपनी डिग्रीज़ कैसे अटेस्ट करवानी है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तो वो आपसे आपकी डिग्रीज़ डिमांड करते हैं जिनको अटेस्टेड होना चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपकी डिग्रीज़ अटेस्टेड की हुई मांगती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं विदाउट अटेस्टेशन भी। लेकिन जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी डिग्रीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपकी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स। लाइक अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो उसकी डिग्री, ओ लेवल्स किया हुआ है तो इक्वलेंस सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट की डिग्री चाहिए होगी आपको, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स, और इसके अलावा आपके मास्टर्स के और एमफिल अगर आपने किया हुआ है तो उसके डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ये आपको चाहिए होगा। अब ये टेस्ट किस तरह से और कहाँ कहाँ से करवाना है। आपकी जो मैट्रिक की डिग्री होगी और इंटरमीडिएट की जो डिग्री होगी ये दोनों अटेस्ट होंगी आईबीसीसी से। लाइक मैं पंजाब से हूँ तो मेरा जो बनता है ऑफिस वो आईबीसीसी लाहौर का बनता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपका कहाँ से टेस्ट होगा। बहरहाल आईबीसीसी से ही होगा, शहर आप खुद देख लेंगे, ठीक है। तो आईबीसीसी लाहौर से होगा। उससे पहले आपने जाना है आईबीसीसी लाहौर से तभी अटेस्ट होगा जब आपके बोर्ड से अटेस्ट हुआ होगा। लाइक मेरा मुल्तान बोर्ड था तो मैं अपने मुल्तान बोर्ड के ऑफिस में गई थी। जो भी आपकी सिटी हो आप वहाँ उस ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से आप अटेस्ट करवाएंगे। उसके लिए आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और उसकी कुछ फ़ी भी होती है तो वो आप साथ लेकर जाएंगे। वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी आप वो कंप्लीट करेंगे और फिर उनको अपनी ओरिजिनल डिग्री मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ये दोनों आप उनको दे देंगे। वो आपको एक सील्ड एक एनवेलप में आपकी डिग्री अटेस्ट करके देंगे और फिर आपको ये डिग्री भेजनी होगी थ्रू टीसीएस आईबीसीसी। मैंने आईबीसीसी लाहौर में भेजी थी, ठीक है। ये आप आईबीसीसी में भेज देंगे। मेरी डिग्री जो थी वो ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो मुझे वापस मिल गई थी अटेस्ट होके। इसके बाद आपकी आती हैं हायर एजुकेशन की डिग्रीज जैसे ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, ठीक है। ये आपने किस तरह से अटेस्ट करवानी है। ये सबसे पहले आपने जाना है हायर एजुकेशन कमीशन के पोर्टल पे, यानी कि आप गूगल करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन HEC डिग्री अटेस्टेशन, ये आप सर्च करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन आने लग जाएगी कि आप अपना अकाउंट बनाएं, आप लॉगिन करें, ठीक है। आप अपना अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी डिग्रीज़ के PDF वगैरह बना के वो आपने डालने हैं HEC के पोर्टल पे, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। उसके बाद आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको इनिशियल स्क्रूटनी पास करनी होती है, यानी कि वो चेक करेंगे कि आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। इनिशियल स्क्रूटनी भी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पास हो जाती है। आपको फिर SMS आता है या ईमेल आती है कि आपकी इनिशियल स्क्रूटनी पास हो चुकी है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं अटेस्टेशन के लिए। फिर वो आप अपनी चॉइस से अपना टाइम चूज़ करते हैं कि आप कब HEC जा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी 2 ऑप्शंस होती हैं। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं अपनी डिग्रीज अटेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन से अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि इट माइट टेक फ्रॉम 15 to 30 days, राइट। तो ये 15 से 30 दिन का प्रोसेस हो सकता है अगर आपने इसको ऑनलाइन करवाना है। लेकिन अगर आप
खुद जा सकते हैं HEC के ऑफिस लाहौर में, तो आप वहाँ से एक दिन में ही करवा सकते हैं। तो क्योंकि मुझे तो जल्दी थी अपनी डिग्रीज अटेस्ट कराने के लिए, तो मैं लाहौर गई थी 2 बार। तो आपने फिर अपना टाइम फ़िक्स करना है कि जब भी आपने जाना है HEC के ऑफिस, तो आपने फिर उस डेट को HEC के ऑफिस चले जाना है, वहाँ से अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी है। आपने अपनी डिग्रीज़ की फ़ोटोकॉपीज़ अपने साथ लेकर जानी है, राइट। और इसके अलावा आपने डिग्री करवानी है और ट्रांसक्रिप्ट्स दोनों ही अटेस्ट करवाने हैं HEC से, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपकी डिग्री अटेस्टेशन हो गई। इसके बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस जो है लाहौर में था, जहाँ से मैंने करवाई। इसके अलावा दूसरे शहरों में भी, इस्लामाबाद में भी है, एंड आई थिंक दूसरे शहरों, कुछ 2-3 और शहरों में भी है, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसको मोफा भी कहते हैं, मोफा से अपनी डिग्रीज टेस्ट करवाई थी। ये भी ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन फिर डेफिनेटली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आपको जल्दी है तो आप एक दिन में मोफा जाके अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जाते हैं। इट्स अ वेरी हेक्टिक और बहुत सर खपाने वाला एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाके अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है और बहुत ही मतलब हसल पसल और बहुत अजीब सा एक एक्सपीरियंस था मेरा। एनीवेज़, फिर वहाँ से आपने अपनी डिग्रीज टेस्ट करवानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पे। वहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी स्टैम्प्स जो हैं वो पूरी लगाएं। मेरी जो स्टैम्प्स थी वो पूरी नहीं थी, उन्होंने किसी डिग्री पे 3 स्टैम्प्स लगाई हुई थी, किसी डिग्री पे 4, किसी पे मतलब 2 थी। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि डिग्रीज़ पे स्टैम्प्स जो हैं वो आपकी पूरी हों, डेट की स्टैम्प हो, टिकट हो, फिर आई डोंट नो 4 या 5 स्टैम्प्स होती हैं। तो ये आप ख्याल रखिएगा कि सब पे एक जैसी स्टैम्प्स हों। और यहाँ से आपने जब अटेस्ट करवा लेना है, तो इसके बाद आपको अपनी डिग्रीज़ लीगल भी करवाने की ज़रूरत होती है फ्रॉम पोर्चुगल एम्बेसी। पोर्चुगल एम्बेसी में आपने किस तरह से करना है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप पोर्चुगल की पाकिस्तान एम्बेसी की जो वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाके देख लें, तो आपको डिग्री लीगलाइजेशन जब आप लिखेंगे ना, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपने कहाँ पे, एस काउंसलर के नाम से आई थिंक वो ईमेल एड्रेस है, जिसके ऊपर आपने ईमेल भेजनी है और उनको रिक्वेस्ट करना है कि मैं अपनी डिग्रीज़ लीगल करवाना चाहती हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी, तो मुझे आप अपॉइंटमेंट दे दें, राइट। आप इस तरह से अपना 2-3 लाइंस में मेंशन करेंगे पर्पज़, उसके नीचे आप लिखेंगे अपना नाम और अपना आईडी कार्ड नंबर, और साथ ही आप अपनी डिग्रीज़ का जो डिग्रीज़ आपने सारी ये टेस्ट करवानी है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BSc, MPhil और मास्टर्स, ठीक है, ये सारी डिग्रीज़ आपने अटेस्ट करवानी है, ठीक है। और BSc, मास्टर्स और MPhil की ट्रांसक्रिप्ट्स भी करवानी है लीगल एम्बेसी से। तो आप फिर अपॉइंटमेंट लेंगे उनसे, ठीक है, वो आपको जेरीज़ की अपॉइंटमेंट देंगे। आपने फिर उस दिन जेरीज़ जाना है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं, और आई थिंक ये आपको 1 मंथ लगेगा कि आपकी डिग्रीज लीगल होके वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हैं ये डिग्री को अपने लीगलाइज करवाने का पूरा प्रोसेस है जो कि आपको करना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले ये सारी लीगलाइजेशन वगैरह और ये सब कुछ अपनी अटेस्टेशन करवा के रखें, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बगैर जो है यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती आपकी एप्लीकेशन, राइट। तो इट्स बेटर कि आप ये पहले से करवा के रखें। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस जो आपको एप्लीकेशन डालने से पहले करना पड़ेगा। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, और इस सब जो स्टेप्स हैं इनको आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो होपफुली आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। I hope you like this video. I hope this video is useful for you. अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक
share and subscribe. Thank you for watching.